दो लोग यानी कपल एक दूसरे को छेड़ते छाड़ते समंदर के किनारे पे जो उनका कॉटेज था वहाँ से थोड़ा दूर भागते हैं। भागते भागते यानी वो थोड़ा दूर आती है, उसकी बीवी उससे आगे है जबकि उसके हस्बैंड उसके पीछे है, उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है क्योंकि वो अक्सर उसे तंग करती है जब वो स्टडी करता है। तो इसी तरह जब दानियाल बेटा था किसी बुक का स्टडी कर रहा था तो उष्णा आके उसके कान में एक लंबी चीख मार के वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद दानियाल उसके पीछे भागने लगता है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, रोज़ मुझे तंग करती हो, अभी बताता हूँ। लेकिन भागते भागते एक जगह पर दानियाल हैरान होता है कि उष्णा समंदर को देख रही है और काफ़ी हैरान और परेशान है, यानी उसकी माथे पे एक परेशानी सी फैली है। इससे पहले वो काफ़ी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और शरारत की मूड में थी। ये दोनों मियाँ बीवी है। दानियाल इसके पास पहुंच के इसको पकड़ के कहता है, अब पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगी। लेकिन वो ये बात नोट करता है कि उष्णा काफ़ी घबराई हुई है। क्या हुआ मेरी जान? उष्णा, मैंने ऐसा कुछ देखा समंदर में। क्या? अरे लहरें होगी। नहीं, वो लहरें नहीं थी, जैसा कोई समंदर के बीच में खड़ा है और मेरी जैसी उस पर नज़र पड़ी, वो इसे पता ही नहीं चला डूब गया या गायब हो गया लहरों में। लेकिन इस बार दानियाल भी ऐसा कुछ नोट करता है कि जैसे लहरें बहुत शोर कर रहे हो, और जब लहरें खाली आते हैं खाली लौटते हैं तो वो अलग दिखते हैं, लेकिन जब उसके अंदर कुछ होता है तब वो अलग दिखते हैं। ये उन लोगों की एक्सपीरियंस होती है जो समंदर के बीच या समंदर के किनारे रहते हैं। अब दानियाल ने भी कुछ इधर उधर नोट किया, लेकिन अपनी बीवी को हाथ से पकड़ के वहाँ से जाने लगा और कहा, छोड़ो, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। वो दोनों जैसे ही अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, एक छोटा सा कॉटेज होता है, वहाँ जाते हैं और फिर अपनी कुकिंग और रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। असल में ये एक न्यू कपल है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये लोगों की बातों और मतलब ये दुनियादारी से तंग आके दूर समंदर के किनारे कॉटेज में रहते हैं। हाँ, इसके आसपास थोड़ी बहुत आबादी है लेकिन दूर नज़र आती है। अब ये दोनों खुश है यहाँ बहुत ज़्यादा, किसी भी टेंशन से फ्री। लेकिन एक टेंशन जो दानियाल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब से वो इस घर में आए हैं उसकी वाइफ कुछ न कुछ उससे कहती रहती है कि उसने दरख्त के ऊपर कुछ देखा, उसने वहाँ दूर रेत में किसी चीज़ को देखा, उसने घर के नीचे वाले बेसमेंट में किसी को देखा। ये सारी बातें मतलब वो वैसी तो नहीं कह रही, कुछ न कुछ तो था, जिस पर दानियाल काफ़ी परेशान था। लेकिन चूँकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है तो वो उसके सामने ये बात बिल्कुल नहीं करता कि हाँ वाकई है। वो बस यही कहता है, ये बस तुम्हारा वहम है, इधर उधर। अब जब रात होती है और इसकी वाइफ सोने लगती है तो दानियाल खिड़की में बैठा अपनी बुक पढ़ रहा है और उसकी वाइफ उसे कहती कि क्या तुम नहीं सोओगे, तो वो भी आके सो जाता है। असल में वो सोने का नाटक करता है। 2-3-4 मिनट बाद जब वो वैसी आंखें खुलता है तो देखता है कि उसकी वाइफ सोई है और बहुत गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि वो थक जाती है। अब सारा दिन भाग भाग के तो बंदा तक हो जाता है और वो अक्सर जो है अपने हस्बैंड के साथ खेलती रहती है, क्योंकि उनके बच्चे अभी नहीं है तो वो दोनों खुद एक दूसरे को एंटरटेन करते रहते हैं। और उसकी बीवी काफ़ी चंचल और शौक तबीयत की मालकन थी, जबकि दानियाल थोड़ा सीरियस बंदा था, खामोश बंदा था। अब ये जो दानियाल है ये उस कमरे से निकलता है और कॉटेज से बाहर आता है और उसी बेसमेंट में जाता है जो घर के नीचे है। बेसमेंट में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर चीज़ें जो उसने पहले ठीक की थी अब दोबारा से उलट पुलट है। वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ तो बहुत डरती है, वो तो अकेले कभी इस बेसमेंट में नहीं आती, तो ये चीज़ें किसने उलट पुलट की है। लेकिन खैर वो उसको एक चीज़ दिखता है, जब वो करीब जाता है तो एक किताब पड़ी होती है, वो उठाता है। वैसे भी उसे किताब पढ़ने का शौक़ था तो वो किताब को जहाँ भी देखता था अपने पास महफूज करता था और वक्त आने पर पढ़ता था या फ्री होने पर पढ़ता था। तो वो किताबों का शौकीन था, वो उस किताब को भी अपने बगल में रख के वापस आ जाता है।
अब वो बाहर बरामदे में एक कुर्सी और टेबल पड़ा है, वहाँ बैठ के पढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे ही उस किताब को खोलता है उस पर लिखा होता है वो वापस आएगा। ये वो पैराग्राफ था, एक लाइन था जिस पर वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि जब वो ये लाइन पढ़ रहा था तो उसकी बीवी के कमरे का दरवाज़ा धड़ाक से खुल के वापस बंद हो जाता है, जिस पर उसकी वाइफ की भी आंखें खुल जाती है और वो देखती है, जबकि दानियाल को अपने पास ना पाके वो बाहर आती है, आंखें मलते और कहती है मेरी जान कॉफ़ी पियोगे? और वो कहता है हाँ क्यों नहीं पीऊँगा, तुम भी उठी। वो कहती है तुम तो सो रही थी, तुम क्यों उठ गए हो? तो दानियाल कहता है मेरी जान मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो ये सो जाए तो फिर बाहर जाऊंगा। वो उसके बगल में आके दोनों हाथों से अपने हस्बैंड को पकड़ के कहती है मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं इस कॉटेज में बहुत डरती हूँ। तो दानियाल थोड़ा सा गुस्से के मूड में, तो फिर यहाँ क्यों आई, चलो वापस चलते हैं शहर में। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे यहाँ बहुत सुकून है, लेकिन कभी कभार मैं तन्हाई से डरने लगती हूँ। चलो खैर है, मैं तुम्हारे लिए कॉपी बनाती हूँ, अपने लिए भी। वो चली जाती है। दानियाल उस बुक को पढ़ने में लग जाता है। उस बुक का जो भी लाइन दानियाल पढ़ता है कुछ न कुछ हो रहा है। एक लाइन पढ़ा तो यानी टाइटल पढ़ा तो कमरे का दरवाज़ा धड़ाक से बंद हुआ। वो समझा हवा होगी, इत्तेफाक से हुआ हो। दूसरा लाइन पढ़ा तो एक दरख्त जो उनके सहन में थी वो उसकी एक शाख गिर पड़ी। तीसरा लाइन पढ़ा तो किचन से आवाज़ आई उसकी वाइफ को। जब वो गया तो वो ज़मीन पे गिरी थी और कह रही थी कि कोई बिल्ली थी और उसने चिल्लांग लगा के मेरे मतलब माथे पे ऐसे हमला किया, लेकिन वो बच गई थी, नीचे गिर गई थी। इस पर आर्यन थोड़ा अजीब हो जाता है। वो उस किताब को बंद करके अपनी बीवी को ज़मीन से उठा के और ख़ुद कॉफ़ी बना के दोनों अपने बेडरूम में जाके वो पी लेते हैं। अब जब सुबह हो जाती है तो उसको अपनी बीवी के हंसने की आवाज़ें आ रही है। करीब किसी पड़ोसी से उसकी जो बीवी है बातें कर रही थी पड़ोसन से। वो उठ के खुश हो जाता है कि चलो सब कुछ ठीक है। उसकी वाइफ ने स्काई ब्लू कलर का एक फ्रॉक पहना होता है जो उस पर बहुत जचता है। वो जाके किचन में देखता है तो उसकी वाइफ ने चाय बनाई होती है, वो एक कप में डालता है और बाहर आके अखबार पढ़ने लगता है। लेकिन अचानक उसे वो बुक याद आता है जो रात को इसी टेबल पे छोड़ा था। अब वो उस किताब को छुप छुप के ढूंढ रहा है, लेकिन किताब उसको नहीं मिल रही। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि मेरी जान यहाँ पर मैंने रात को एक किताब रखी थी। वो कहती है मैंने तो कोई किताब नहीं देखी। सारा घर सर पे उठा लेता है लेकिन किताब नहीं मिलती। आज छुट्टी का दिन था, दानियाल घर में था और वो चाहता था कि वो उस किताब को पढ़े। आखिर इस घर में क्या पुरस्कारियत है और ये स्टेप दानियाल ने क्यों उठाया? पहले तो वो कह रहा था सब कुछ नॉर्मल है, अब क्यों अपनी बीवी से आंख मचोली कर रहा है? असल में उसने भी कुछ ऐसा देखा है, चीज़ों को हिलते देखा है, इधर उधर देखा है, साए वगैरह देखा है, जिस पर उसको थोड़ा शक हुआ है। और हमेशा जब ऐसी चीज़ें आपको एक घर में या उसके आसपास मिलते तो आपको पता चलता है कि यहाँ कुछ न कुछ हुआ है, कोई राज तो है। इसलिए वो बेसमेंट में जाता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उसी किताब को उठाता है। वो इन चीज़ों का शौकीन था। थोड़ी देर में वो वापस जाके बेसमेंट में जाता है और देखता है तो उसको वही किताब फिर से बेसमेंट में मिलती है। और इस बार फिर उस पर इतना धूल जमा था जैसे सदियों से पड़ा है ये किताब। वो हैरान हो जाता है कि मैंने तो किताब को साफ़ किया था। फ़र्ज़ करें अगर किताब को किसी ने वापस बेसमेंट में रखा या उसकी बीवी ने, तो इसको साफ़ होना चाहिए, ये इतना गर्दलूदा क्यों है? लेकिन वो दोबारा उठाता है और नए सिरे से साफ़ करने लगता है। उसको खोलता है तो इतना गर्दलूदा कि उसके एक पेज दूसरे पेज से चिपक गए थे। वो वापस आके उसकी सफाई में लग जाता है और इसी तरह आधा दिन तो उस किताब को सफाई में गुजारता है, क्योंकि किताब तो बिल्कुल उसके लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहे थे और गीला तो वो कर नहीं सकता था। कुछ दिन गुजरते हैं तो वो अपनी बीवी से कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ये किताब तुम लेके गई थी ना? वो कहते हैं मैं क्यों झूठ बोलूँगी? तो वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे डरती हो और तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें डांटूँगा इसलिए। वो हंस के कहते हैं मेरी जान मुझे इस किताब से क्या तकलीफ़ हो सकती है जो मैं वापस लेके जाऊंगी? मैंने आज तक तुम्हारी कोई किताब वापस जो है किसी जगह पे छुपाई है? तो वो भी शौक में चला जाता है कि ये बात सही है, इसने तो कभी ज़िंदगी में मेरी कोई भी किताब को हाथ नहीं लगाया। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले
आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आप लोग बताएं कि कहानी में अगला सीन क्या होने वाला है। क्या किताब में कुछ है या कॉटेज में कुछ है? क्या दानियाल अपनी बीवी को खो बैठेगा या दानियाल खुद खो जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।